बार बलिया के लोग न केवल सनातन पांडे जी को जिताने जा रहे हैं, बल्कि बलिया के लोग जीत का एक रिकॉर्ड बनाने भी जा रहे हैं। वैसे तो जो पश्चिम से हवा चली थी, वो 7वें चरण में पूरब में और रफ्तार से बह रही है, और जो दिखाई दे रहा है, कल जब 6वें चरण में वोट पड़े हैं, जो वोटों की बौछार हुई है, उससे लग रहा है कि जनता का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, और जब 7वें चरण में आएगा तो यही जनता का गुस्सा 7वें आसमान पे दिखाई देगा। बलिया के लोग अपने बल से इस बार हराने जा रहे हैं। जिन लोगों का आत्मविश्वास लखड़ जाता है, जिन लोगों का आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है, उनकी जवान भी लड़खड़ा जाती है। इधर आपने देखा होगा, जैसे चुनाव आगे बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषा तो बदली ही बदली है। जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके व्यवहार के बारे में भी जानकारी हो रही है। जहां वो शब्दों का इस्तेमाल अपने भाषण में कर रहे हैं, उससे पता लग रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो धराशायी होने जा रहे हैं, धराशायी होने जा रहे हैं। जो लोग 400 पार कह रहे थे, जिन्होंने पहले चरण में 400 पार का नारा दिया था, वो अब तो जान गए होंगे देश की जनता उन्हें 400 पार नहीं, 400 हराने जा रही है। जो लोग हिंदी को ठीक से समझते होंगे, वो जानते होंगे कि 400 पार का मतलब है कि 543 में अगर हम 400 पार सीटें माने, तो बताओ कितनी होंगी 400 पार वाली सीटें? ये तो बीजेपी वाले पहले ही हार स्वीकार कर रहे थे। वो कह रहे थे 400 पार। इसका मतलब ये है कि इस बार जब जनता देश की वोट डालेगी 140 करोड़, तो इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। वैसे तो सनातन पांडे जी पहले ही दिन चुनाव जीत गए थे। जिस दिन उन्होंने आकर बलिया में जो कहा था, उसी दिन रिकॉर्ड बन गया था। ये मान लें बलिया के हमारे तमाम साथी, जो पिछली बार थोड़े वोट से रह भी गए थे, इस बार इन्हें बताओ जिताओगे आप लोग? और तब हम आपसे अपील करने आए जिताने की। जब 7वें चरण का चुनाव होने जा रहा है और चुनाव खत्म होने में बहुत दिन नहीं है, आज के दिन के बाद बहुत कम दिन बचे हैं। 30 तारीख को प्रचार खत्म हो जाएगा। 1 तारीख को आपको वोट डालना है। वो 4 जून की जो तारीख है, वो न केवल मित्र मंडली को बदलेगी,
मित्र मंडली तो बदलेगी बदलेगी, मंत्रिमंडल भी बदलेगा और मंत्रिमंडल के साथ साथ मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। ये बात तो समझ में आ रही होगी आपको। मित्र मंडली बदलेगी, मंत्रिमंडल बदलेगा और मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। इधर देख रहा हूं कि जब मैं आया था चिलचिलाती धूप थी, लेकिन इधर मौसम भी बदल गया है और हमारे लोग अक्सर पढ़ते होंगे कि देश दुनिया के लोग क्लाइमेट चेंज पर बहुत बहस करते हैं। क्लाइमेट चेंज पर इस बार क्लाइमेट चेंज के साथ साथ पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज भी होने जा रहा है। इसलिए मैं आपसे समर्थन और सहयोग मांगने आया हूं। ये 10 साल से बीजेपी की सरकार ने हमें, आपको, सबको धोखा दिया है और 10 साल अगर पीछे मुड़कर के हम देखेंगे तो इन बीजेपी वालों की हर बात झूठी निकली, इनका हर वादा झूठा निकला। और याद कीजिए, हमारे बलिया के किसान भाइयों, यही देश के प्रधानमंत्री कहते थे हमारी सरकार आ जाएगी, सत्ता में आ जाएंगे तो हम अपने किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आज 10 साल बाद न किसानों की आय दोगुनी हुई, लेकिन जो लागत बढ़ी है, महंगाई बढ़ा करके लागत लगातार बढ़ती चली जा रही है। डीजल पेट्रोल तो महंगा किया ही है, बीज कीटनाशक दवाइयां महंगी हुई, खाद डीएपी महंगी कर दी और ऐसा भी देखा कि इन्होंने बोरी से चोरी भी शुरू कर दी। जो किसान भाई खाद लेने गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि पहले 5 किलो और फिर 5 किलो। बताओ, इन्होंने 10 साल में खाद की बोरी से कितनी चोरी कर दी। ये 10 किलो चोरी हुई है। न केवल 10 किलो चोरी खाद की बोरी से की है, बल्कि हमारे किसान भाई जानते होंगे, जिस समय वो डीएपी लेने गए थे उस समय सरकार से ये निर्देश थे कि जब तक नैनो यूरिया नहीं खरीदेंगे तब तक उन्हें डीएपी नहीं मिलेगी। नैनो यूरिया खरीदी, लेकिन बताओ, हमें जो नैनो यूरिया दी, क्या किसी किसान की पैदावार बढ़ गई? क्या किसान को, किसी को लाभ पहुंच गया? और याद रखिए, जिन्हें जानकारी होगी वो जानते होंगे कि जिस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपति भारत छोड़ के चले गए थे, सुनने में आया है कि नैनो यूरिया बनाने वाले भी भारत छोड़ करके चले गए हैं। आज मुझे नहीं पता बलिया में बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हैं डबल इंजन की क्या नहीं लगी हैं, लेकिन बड़े बड़े शहरों में इन्होंने होर्डिंग लगाई थी। दिल्ली वालों ने अपनी होर्डिंग लगाई थी, लेकिन उसमें एक इंजन पहले से ही गायब था और जिसके लिए वोट मांगने आएंगे वो इंजन है ही नहीं होर्डिंग में। बताओ, वो पहले से गायब है कि नहीं गायब है? और पता नहीं इस डबल इंजन की हवा या क्या होता है कि बलिया आते आते विकास का इनका इंजन से धुआं निकल जा रहा है। बलिया के लोग जानते होंगे कि जो विकास की गति समाजवादियों ने दी थी, उस गति को अगर रोकने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चाहे वो यूनिवर्सिटी दी हो, चाहे वो स्पोर्ट्स कॉलेज दिया हो, चाहे वो पुल दिए हों, चाहे वो सब स्टेशन दिए हों जिससे बिजली आपको ज्यादा मिल जाए। लेकिन आज
बिजली के साथ साथ बिल भी आ रहा है। और बिल कैसा आ रहा है? बिल भी ज्यादा बढ़ के आ रहा है। और अगर कोई नहीं बिल दे पा रहा है तो उस पे एफआईआर भी हो जा रही है। वो जमीन पर तो उतारने का काम करेंगे, साथ ही साथ बलिया के विकास को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे, बलिया को का भी विकास आगे बढ़ाने का काम करेंगे।